क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार आप सबके चेहरे देखिए, आप लोगों का उत्साह। सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। बाबा बजरंग बली नाम मेरी प्यार है, तीसरी बार सरकार बनी है। भंडारा लगाया देश के तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम को मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। लेकिन ये जैसे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, गांव मिर्ज़ापुर का जो ये चौक है, मिर्ज़ापुर चौक इसका नाम है। और ख़ास बात ये है, आपको दिखाई देंगे कि बहुत से प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर अचानक से एकदम से एक ऐसा कदम उठाया कि आप देख सकते हैं कितने बच्चे और लोग यहाँ पर आ रखे हैं। भंडारा लगा दिया है। और ये पोस्टर में दिखाना चाहूंगा, पोस्टर आप देख सकते हैं, आमंत्रण मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण। चलो देख लेते हैं कितना विशाल है और क्या कुछ लगा रखा। कहाँ पर है भंडारा? ये भाई मंदिर में है। मंदिर में अंदर? आप कहाँ से आए थे? मैं तो यहाँ से आया हूँ। कहाँ से? मोदी जी तीसरी बार बोला प्रधानमंत्री बने, उसकी खुशी है। आयोग के टीम का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं खास करके। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मिस्टर नवीन सैनी। मिस्टर, और कैसा लगा प्रोग्राम आज का? एक नंबर का, बढ़िया। तो मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसकी खुशी में लगा आज। तो पूरी जनता खुश है? एक नंबर। अच्छा, तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरफ यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। और कैसे हो? बढ़िया। और कैसा लगा प्रसाद वगैरह, कैसा भंडारा? बढ़िया। प्रोग्राम ठीक है? बढ़िया प्रोग्राम। बढ़िया है। तो देख सकते हैं कि बढ़िया बता रहे हैं। और इस तरफ भी देख सकते हैं, भाई है हमारे साथ। बहुत आनंद लग रही है। अच्छा, पूरा खुशी मनाओगे आज? तो देख सकते हैं भाई साहब, क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है प्रोग्राम? प्रोग्राम खूब की लाई है, थोड़ी भीड़ कम है। अच्छा। और अच्छी होनी चाहिए, भी मजा है। अच्छा, पेठे की सब्जी पूरा देसी घी का है क्या? क्या कैसा रिस्पॉन्स है? पब्लिक पूरी आ रही है? बहुत बढ़िया लोग आ रहे हैं, अच्छे से आशीर्वाद देके जा रहे हैं मंदिर को। अच्छा, बहुत अच्छा है। और बढ़िया। हाजी भाई साहब नमस्कार, कैसे हो? और प्रसाद वगैरह ले लिया? बढ़िया। क्या कहेंगे, कैसा था? बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बन रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। और भंडारा कैसा था? बहुत बढ़िया। बढ़िया। लोग आ रखे हैं? बिल्कुल। तो उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सबके चेहरे देखिए, आप लोगों का उत्साह देखिए, आप जनता का उत्साह देखिए। और ये देश में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महान पुरुष और पूरे देश के इतिहास में तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री की उन्होंने कल शपथ ली है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, देश के सौभाग्य की बात है। देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 2047 में ये देश विकसित देश के नाम से जाना जाएगा। क्या कहेंगे, भंडारा कैसा लगा? बढ़िया है। ठीक है, प्रसाद अच्छा बना हुआ है? सही है। पता है किस लिए लगाया है? हाँ, मोदी की तरफ से। मोदी की तरफ से लगाया है। वोट अच्छा, दे रखे हैं मोदी ने। वोट दे रखे हैं? मोदी ने खुशी दे है? के। अच्छा, मोदी ने दे के। लेकिन इस हार का कैंडिडेट तो हार गया था। तो पता को नहीं, वोट मोदी ने दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बना है और उस खुशी में भंडारा। हाँ जी। तो उन्हें दिल से चाहती है, इसीलिए विपक्ष के इतना जोर इंडी बढ़ने के बावजूद भी जो ये चाह रहे थे कि मोदी जी पे किसी तरह ब्रेक लगे, ब्रेक नहीं लगे। आज एनडीए की सरकार कल मिली बनी है और शपथ ली है। और बहुत खुशी की बात है कि उसमें 3 मंत्री हरियाणा से भी हैं। हरियाणा में ये तो है कि पिछली बार 10 की 10 आई थी, लेकिन इस बार उस पर तो हम सफल नहीं हुए। लेकिन 5 सांसद दिए, उसमें से 3 हमारे मंत्री बने हैं। ये हरियाणा के लिए भी बहुत हर्ष की बात है। भंडारा लगाया इसको? बढ़िया। ये किस लिए लगाया पता है? मोदी के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। तीसरी बार हमारे देश के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पे विश्वास जताने का काम किया है और उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और मैं मेरा भी सौभाग्य मानता हूं कि हम उस पल के साक्षी बने। और आज यहाँ जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जगह जगह पे खुशियाँ मनाई जा रही है, यहाँ भी हमारे तमाम साथीगण हैं, हम यहाँ की जो टीम है उन्होंने मिलकर के यहाँ भंडारा लगाने का काम किया इस खुशी के अंदर। और लोग भी बड़े चाव से यहाँ आकर के भंडारा खा करके गए हैं। और आज इस बात की खुशी मना रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न है कि जब 2047 आएगा, देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो हमारा देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए। और इन पिछले 10 सालों के अंदर विकसित राष्ट्र की नींव रखने का काम किया है।
नारा लगाऊं क्या? बोल रहा नारा। हाँ जल्दीबाजी ना करो, कर लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारी आगे रोशन सिंह भाई, ये सिंह यादव। राम राम। आपका इंतजार। एक मिनट मंत्री जी, एक सेकंड। लगाए जा रहे हैं। देश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक सशक्त मजबूत देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता ने चुना है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और इससे मजबूत जो है हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नहीं था और ना कभी होगा। आज के भंडारे के बारे में क्या कहेंगे? आज जो है ये भंडारा डीलर एसोसिएशन की तरफ से मिर्ज़ापुर चौक पर सभी भाइयों के सहयोग से और ये भंडारा लगाया जा रहा है। इस भंडारे का आयोजन जो है इसी उपलक्ष्य में, इसी खुशी के अंदर है कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार। परिचय दे दे अपना। अजय सांगड़ा। धन्यवाद। आज जो डीलर एसोसिएशन ने ये भंडारा लगाया है, देश के तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की खुशी पर इस भंडारे का इस सभी साथियों ने आयोजन किया है और बहुत अच्छा है कि भारतवर्ष के लिए तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो सर इस बार क्या कुछ सुविधा लगाई जा रही है देश के लिए? लगातार देश तरक्की की तरफ जा रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कार्यकाल जो किए देश को उन्नति और तरक्की में ले जाने के लिए, तो तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को और उनकी तरक्की पे लेके जाएंगे। आज भारत का पूरे विश्व के अंदर डंका बजता है कि कोई भी देश हो, अमेरिका देश हो, रूस हो, जापान हो, हमारे मोदी को, नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करते हैं, मान सम्मान देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे सर, जो हार का गम था लोकसभा इस हार का, मोदी जी के शपथ लेने से कम हुआ है? नहीं, ऐसा हार का कोई गम नहीं है। चुनाव एक खेल है, ये चलता रहता है, कोई जीतता है कोई हारता है। आगे विधानसभा आने वाली, हम पूरी डट कर तैयारी करेंगे और विधानसभा में अच्छा रिजल्ट देंगे और विधानसभा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे नरसिंह सैनी। अभी जो आज का भंडारा है इसमें आप देख रहे होंगे कि आम जनता बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। क्या कहेंगे, जनता की जो खुशी की लहर, कारण क्या मानते हैं उसको? आम जनता जो इस भंडारे के अंदर आज आई है, जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और प्रसाद ले रही है। ये जो प्रसाद का जो आयोजन किया गया है, ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का बनने के ऊपर किया है। पिछली बार लोकसभा में केंद्र में पहले हमारे इस बार का 412 कोई बात नहीं, फिर विधानसभा के अंदर कुछ चुनाव में कमियां थी जो उसको हम दुरुस्त करेंगे। जो साथी रूठे उनको मनाएंगे और विधानसभा में तीसरी बार सरकार बीजेपी की हम लेके आए। आज बड़ा ही खुशी का अवसर है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम को शपथ ग्रहण की और ये बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण थे। पूरा विश्व की नज़र इस पर थी और आज हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में यहाँ जो सभी साथियों ने मिलकर जो ये भंडारे का आयोजन किया, हर खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं इन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं जो इस तरीके से जो है मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। और भी खुशी का विषय ये भी है कि मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कैबिनेट मंत्री बने हैं और वो भी कल आपने देखा कि कैसे पहली पंक्ति में जो मोदी जी ने गुड़गांव में उनके बारे में गुरुग्राम में बात बोली थी कि मोटरसाइकिल पर बैठकर इकट्ठे घूमते थे, तो अब उनका प्रमोशन करके
जो पूरे देश में एक दायित्व उनको दिया है, तो ये भी हमारे हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि कैसे उन्होंने पारदर्शिता से हरियाणा की सरकार चलाकर दिखाई, बिना भेदभाव के नौकरियां दी, ट्रांसफ़र पॉलिसियां बनाई, हर फैमिली आईडी के माध्यम से जो है गरीब व्यक्तियों की पहचान करके चिरायु कार्ड बनाए, और अनेक शिक्षा के और चिकित्सा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उन्होंने काम करके दिखाया। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का विषय हो, 3000 पेंशन आज पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं है, पर हरियाणा में 3000 रुपये अकाउंट में पेंशन जा रही है। तो ऐसे ऐसे अनेक कार्य हैं जो कार्य गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। विधानसभा जो 5 सीटें जीती है सर, मतलब जीत का जो लक्ष्य था वो 10 की 10 रखा है। देखिए, लोकसभा की बात करो, विधानसभा नहीं। लोकसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें, विधानसभा जी की जी बता दो साथ के साथ जी। ये अब ये देखिए आप, लोकसभा का रिजल्ट थोड़े थोड़े वोट से भी हम कई जगह आ रहे हैं। जैसे सोनीपत की सीट हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं, और इसमें जो लोकल इशू जो झूठ बोला गया, ये कारण एक बहुत बड़ा कांग्रेस का जो झूठ था वो कई जगह चल गया। 8500 रुपये महीना खातों में डालेंगे, 6000 पेंशन देंगे, तो ये जो बिना एजेंडे के उनके जो 6000 पेंशन वाला विषय है, और कई जगह उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, तो उसी जगह वो उनका जो गुमराह करने में कुछ वोट इधर उधर हो गया। लेकिन जो सच्चाई है वो आपने देखी, मोदी जी ने कैसे संविधान का सम्मान किया और संविधान को अपना नतमस्तक होकर स्पर्श करके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान हम बदलने वाले नहीं हैं, हम तो संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया। अब जो थोड़े दिन में जैसे कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की, वहाँ दे के दिखा दें, जो उन्होंने घोषणा की थी आज वहाँ भी लागू नहीं कर पाए। कर्नाटक में भी हमारा बहुमत आया है, जो ज़्यादा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, तो विधानसभा में हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे और पहले से अधिक सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। वो आपने 5 सीटें तो इसमें देखी, बाकी जो है झूठ इनके निकल जाएंगे। और मुझे बिल्कुल क्लियर लगता है नायब सैनी जी फिर से एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ अक्टूबर में दिवाली का समय होगा, जब उस समय हरियाणा में भी दिवाली, एक 2 दिवाली मनने का समय उस समय आएगा। विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं जी, नगर निगम के चुनाव भी होने हैं जी जी। तो मतलब आप को क्या मान के चले, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन तय करता है, तो पार्टी का जो आदेश होगा वही होगा। जो भी चुनाव का, जहाँ से भी चुनाव लड़ने की कहेंगे तो वहीं से लड़ेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। पर धीरे से नैया लगाना, बाबा बजरंग बली नाम मेरी चली, आकर के बचाना, पार धीरे से नैया लगाना। देखिए देव जी, आज पूरे देश के अंदर एक इतना अच्छा वातावरण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेके और पहली कलम से उन्होंने किसानों का कितना बड़ा काम किया कि लगभग 20,000 करोड़ की उन्होंने पहली कलम से किसानों के खाते में 7वीं किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कितनी बड़ी बात है। और कल से मैं देख रहा हूँ जिस टाइम से प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, एक इस प्रकार का उत्सव के रूप में वातावरण बना हुआ है पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर। इस चीज़ के ऊपर ध्यान था कि हाँ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। आम जनता ने भंडारा लगाया खुशी में, आम जनता ने भंडारा लगाया है। ये मिल गेट क्षेत्र तो मैं मानता हूँ कि जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। 2014 के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रैली की थी वो इधर सब्जी मंडी में की थी। उसके बाद जो अगली रैली की थी तो 19 में वो यही सेक्टर 1/4 में की थी। और इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है, और इस क्षेत्र के सारे ग्रामवासियों ने इतना अच्छा ये वातावरण के रूप में और उनकी तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये भंडारे का आयोजन किया है। मैं पूरी की पूरी आपकी टीम को बधाई देता हूँ कि भाई साहब बड़ा अच्छा लगा यहाँ आने के बावजूद, और आमजन यहाँ आकर ने भंडारे का ग्रहण कर रहा है। क्या कहेंगे कि एक तो जो लोकसभा इलेक्शन है उसकी हार का गम, फिर मोदी जी के शपथ की खुशी, और आज जनता ने भंडारा लगा दिया, तो क्या इस पे जो कॉम्बिनेशन है क्या कहेंगे? देखो क्या है, कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो ठीक है, मानते हैं कई बार होता है कि परिणाम
विपरीत आ जाएं, परिणाम हमारे अनुरूप ना आए, जो हिसार लोकसभा की सीट है वो हमारे अनुरूप नहीं आ पाई, उसके परिणाम इसके लिए हमारे को गम भी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये बात भी कह सकते हैं कि उसके अंदर बरवाड़ा विधानसभा का जो योगदान था वो बरवाड़ा विधानसभा से हमने जितवाने का काम किया। तो क्या मान के चलें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू? विधानसभा चुनाव की तो तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन से ही कर दी थी। माननीय नायब जी ने बैठक लेकर ने उसका विश्लेषण करके और अगली मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को नायब जी यहाँ एयरपोर्ट पर रैली करने जा रहे हैं और यहाँ उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक साथी हैं उनको भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, माननीय जितने लाडले और मैं मानता हूँ कि इतने सरल सौम्य स्वभाव के नायब सिंह सैनी जी हैं, जो उनसे मिलता है उनका हो जाता है। तो मान के चलें कि इससे फ़ायदा होगा बीजेपी को और अगली बार सरकार 100% फ़ायदा होगा और आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। धन्यवाद। ये देश में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महान पुरुष और पूरे देश के इतिहास में तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री की उन्होंने कल शपथ ली है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, देश के सौभाग्य की बात है। देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 2047 में ये देश विकसित देश के नाम से जाना जाएगा। हिसार लोकसभा हारने का गम दूर हो गया अब जो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने? हार जीत तो चुनाव में होती रहती है, क्या गम और क्या खुशी। तो कह सकते हैं कि जो जनता ने जो आज भंडारा लगाया है, ये इस प्रयास को आप क्या कहेंगे? ये मैं कहता हूँ कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई योजना करी और ये ऐसा करें। ये लोगों का उत्साह है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए ये सरकार है और लोगों द्वारा ये काम किया गया। 20 तारीख को कुछ खास होने वाला हिसार में? 20 तारीख को यहाँ जिला के बहुत सारी जो शिलान्यास हैं, कुछ उद्घाटन हैं और विशेषकर जो एयरपोर्ट का रनवे है, यहाँ का जो पैसेंजर टर्मिनल है, यहाँ चेयरमैन का ऑफिस है, यहाँ का एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो रूम है, यहाँ का जो 33 kVA का बिजली स्टेशन है, यहाँ पर फ्यूल भरने का स्टेशन है, इन सब का उद्घाटन हो। सर, विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, क्या कहेंगे, तैयारियां शुरू है? जीतेंगे। धन्यवाद सर।